कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबा परिवार। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया की, जहां तहसील मुख्यालय बिदुना थाना कुदरकोट के अंतर्गत ग्राम गोपियापुर में कच्ची दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों व पुलिस की मदद से दीवार गिरने से मलबे में दबे हुए लोगों को निकालकर एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी बिदुना भेजा गया, जहां सीएचसी बिदुना में डॉक्टरों ने पति पत्नी व बच्चे को किया मृत घोषित, तो वहीं घायल बच्चे को किया गया सैफई रेफर। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम मौके पर पहुंचे, जहां जिला अधिकारी औरैया ने परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की कही बात। आज की घटना से दावे की खुली पोल। वहीं जनपद अधिकारियों के उदासीन रवैये, नाकामी छुपाने पर नाराजगी जाहिर की। 2 बच्चों का इलाज चल रहा है, उनकी हर तरह की मदद की जाएगी। देखें औरैया से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। ये सब बनाए बढ़िया बकरियाँ करियाँ सब है, ठीक है। कोई नहीं कतई आप करना उसका लेना। मिट्टी रात में हम आ नहीं पाए, डीएम साहब मिट्टी उठवा, डीएम तो बाद में वो पुलिस लेगी हमारी विभाग की, कोई बात नहीं है। मुझे मुकदमा लिख दो, मेरे खिलाफ जितना मुकदमा लिखना हो। आगे 3 मृत्यु हुई है, लापरवाही हुई है, नहीं दी साथ हम जो वहाँ सफाई पहुँच जाए, ब्लड थोड़ी सरकार दे देगी, खून तो लेना पड़ता भैया। लड़के बच्चे की उम्र क्या है? उम्र क्या है उस बच्चे की? बच्चे की उम्र क्या है? अरे साहब बिल्कुल बच्चा मुश्किल है। एक पैर टूटे पड़े नहीं, लगातार घटना घर बीभत्स हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। घटना बहुत बड़ी घटना है। सहायता आप लोग कोऑपरेट करो ना, कम से कम तब तो हम बात करें। कोऑपरेट करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ थोड़ा बात कर लो आप, वहाँ व्यवस्था कराओ। वीडियो या सेक्रेटरी या प्रधान जिसकी भी है गलती उसे सामने लाया जाए। जितनी मदद कर सकते हो, जितनी मदद कर सकते हो, आप पूरी ताकत लगाओ, मदद नहीं करेंगे, लेकिन आप उनकी जितनी। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके से ये जो घटना हुई है, क्या अभी घटना तो आप देख रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए। लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई बिना घर का नहीं रहेगा, बिना घर का मर गया। गरीब को छत नहीं मिले और जिनमें 5 लोग उसके जानवर भी मर गए, आप देख रहे हैं बख्तर से, और 3 लोग ऑन स्पॉट मर गए, 2 मौत से जूझ रहे सेफई में। ये व्यवस्था है, और केवल लाल किले से भाषण कि कोई भी बिना घर का नहीं रहेगा। बताइए, बिना घर का मर गया। और यहाँ का प्रशासन देखिए, उसके परिवार के रिश्तेदारों को रात में जैसे ही पता लगा, इसको नाकामियां ऐसे छुपाने से नहीं छिप जाएंगी। इस पर हम सारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हम लोग अधिकारियों से ये कहते हैं कि आप कम से कम ये अपनी जो नाकामी है, इसको आप धूल डाल के रात में ले जाके उठा के पोस्टमार्टम करा के, और भाई जो अभी जो जूझ रहे हैं अस्पताल में उनकी मदद कराइए ना। जो बचे हैं कम से कम उनकी मदद होनी चाहिए, और अगर मदद नहीं होगी तो ये सबसे खराब बात। हम लोग सब उस दुखी परिवार के साथ है, और समाजवादी पार्टी उस दुखी परिवार के साथ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग पहुंचिए, और मैं जो भी संभव हो सकता है मैं अपनी मदद करूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अस्पताल में भी कह दिया गया है, हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से, पार्टी के हमारे सारे नेता हैं, इस गांव के सारे लोग हैं, हमारे सारे लोग उनकी मदद के लिए लगे हैं। आज तक अभी तक सत्ता पक्ष का कोई आदमी नहीं आ रहा। क्या क्या महोत्सव क्या क्या चल रहे हैं, आदमी मर रहा है बिना छत के। ये एक आप समझो कि चुनौती है, बड़ी क्षति हुई है, वो पूरा का पूरा परिवार चला गया। आप लाल किले से कहते रहिए बिना घर का कोई देश में नहीं रहेगा, ये कैसे मर गया बिना घर का। वहीं अगर बात करें, ग्रामीणों का कहना है वो 10-11 साल से इसी हालात में, इसी पंचायत भवन में ही रहा करता था। भाई देखिए, जब उसके पास घर नहीं है,
उसके पास छत नहीं है, तो जो सरकारी बिल्डिंग थी पंचायत घर में, वो भी समाजवादियों ने बनवाई होगी, भाजपा के लोगों ने नहीं बनवाई होगा। बारात घर जो भी बना होगा समाजवादी पार्टी ने बनवाई होगी, और इसमें रह रहा था। माननीय नेताजी नहीं है, उन्होंने बारात घर दिया था इसका, उसमें आसरा रह रहा था। अपना टूटा घर था बेचारा। अब कितने दिन एक दीवार थी, आप देख रहे कच्चा घर था, उसकी बकरियां भी मर गई, उसके जानवर भी सारे मर गए, उसका जो भी सामान था आप देख रहे हैं सारा कुछ खत्म हो गया। और वही खत्म हो गया तो उसको बचा क्या? अब क्या दे पाएगी सरकार? क्या उन तीनों की जिंदगी लौटा पाएगी? वो जूझ रहे अस्पताल में, उनकी मदद कर पाएगी सरकार? कतई नहीं कर पाएगी। केवल ढकोसले और झूठे वादे करने के अलावा सरकार पास कुछ नहीं। और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल नकारा है, उसको कोई लेना देना विकास डेवलपमेंट से नहीं है। केवल अपनी झूठी बैठ के और फोटो खिंचाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन आया, क्या मदद करने अभी तक आया कोई? भी इतने दिन से आवास उसको क्यों नहीं मिला? आखिरकार जब 10 साल से रह रहा है सरकारी बिल्डिंग में, उसको छत क्यों नहीं मिली? इसका जवाब कौन देंगे? दे सीडीओ साहब जवाब, दे जिलाधिकारी महोदय जवाब कि आप उसको आखिर तक आप तक आवास क्यों नहीं मिला? और उसको कब मर गया, अब क्या आवास उसको मिलेगा? अब क्या स्वर्ग में उसका आवास बनाओगे? उसका तो पूरा परिवार चला गया। बड़ा